कहा, चित्रगुप्त महाराज, इसके पापों की गणना करी जाए, पापों की गणना करी। पुण्य की गणना तो केवल बेलपत्र का स्पर्श। घोर पाप कौन सा करा? तो का एक पाप घोर करा कि बेलपत्री को जमीन पर पटक कर उसे पांव से रोनता रहा। बेलपत्री का कुछ हिस्सा तो अच्छा दिखा, कुछ हिस्सा बेकार हो गया। तो यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा, धर्मराज कहते हैं काम करो, इसको भी नरक मत भेजो, ना बैकुंठ भेजो, इसको पिशाच की योनि देकर पृथ्वी पर भेज दिया जाए। पिशाच बने, भूत बने और पिशाच बनकर भटकता रहे। वो पिशाच कहता है कि मैं पूर्व का ब्राह्मण था, पिशाच की योनि में पड़ गया हूं, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बस मेरे ऊपर कोई ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। एक बेलपत्र का शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। और यदि सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। और शिव पुराण की कथा कहती है, हजारों हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों हजारों देवी यज्ञ, हजारों हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से शमी का वृक्ष। अगर कहीं योग से बन जाए, आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर। एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे, ये नियम आप और हम लेकर। लगाओगे? जम के तो बोलो, पक्का? बकरी खाए वैसा तो नहीं है? नहीं ना? संभालोगे उसको, प्रयास करोगे ना? ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। हमसे ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ लगाएं, मंदिर में लगाएं, रोड पर लगाएं, किनारे पर लगाएं, शमशान में लगाएं कि कहाँ लगाएं। जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पेड़ लगाना, पर तुम्हारी निगाह में रखना उसको कि वो बड़ा हो जाए, छाया दे, दुनिया का भरण पोषण करो, दुनिया के ऊपर कृपा की छाया लगाओ। शंकुकर्ण निर्माल्य विसर्जन करते थे प्रणाम कर कर, उन पे शिव की कृपा थी, इसलिए उन्होंने पिशाच को देख लिया।
नहीं तो कोई पिशाच देख पा रहा है? भूत को कौन देखे, पिशाच को कौन देखे? कहा निर्माल्य विसर्जन करने वाले के अंदर एक अलग से बल उत्पन्न हो जाता है, जो जिस पर दृष्टि दे दे तो उसका कल्याण कर देता है। विसर्जन करने वाले पर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी पर दृष्टि दे उसका उद्धार कर। शिव गुरु से क्या कहते हैं? जब हम शंकर की आराधना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी के पास जाकर हम ये नहीं कहते कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। शिव की आराधना करने वाले, शंकर की उपासना करने वाले गुरु से हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण कर दो। शंकर की आराधना करने वाले शिव गुरु से हम एक बात कहते हैं, गुरु जी बस एक काम करो, हमको एक बार देख तो लो, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही मिल गई तो उससे हमारा कल्याण निश्चित है। देखो तो वो एक गीत गाया बहुत पहले का, आप लोगों के याद होगा, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तू कुछ मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। शिव कथा कर रही है अपने गुरु के सम्मुख में, शिव गुरु की साक्षी में। कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का मंत्र जाप करने वाला कोई सतगुरु तुमको मिल जाए, बस इतना कह देना, गुरुदेव एक बार बस देख लो, उतने में हमारा कल्याण है। आपकी दृष्टि पड़ गई, ये निश्चित है कि मेरा कल्याण हो। बस आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। हम शिव के पास जाकर बैठें, शिव हमें देखे, हम शिव को देखें, उसकी आराधना